नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, इसकी हमने कई वीडियो बना रखी हैं। हमें सबसे पहले वर्ण और ध्वनि के बीच अंतर का पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज़ होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जब हम उस ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं या उस ध्वनि को हम लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे मुंह से सबसे छोटी आवाज़ निकली उसे ध्वनि कहते हैं, और जब हमने उस ध्वनि को लिख दिया तो उसे वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, वे जो वर्ण हमारे मुंह से निकले हैं या वे जो ध्वनि हमारे मुंह से निकली है, आज हम उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थान क्या है, कि जिस स्थान से जो हमारा मुंह है दोस्तों, हमारे मुंह के जिस स्थान से किसी वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा उच्चारण स्थान। आज हम इसी उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है दोस्तों कंठ। अ आ क ख ग घ अंग ह विसर्ग। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका उच्चारण करके देखें दोस्तों, जैसे कि अ आ क ख। देखो, इनका उच्चारण करो और अपने यहाँ पर जो हमारा कंठ है ना, इसको यहाँ पे पकड़ कर देखो, यहाँ पर एक कंपन उत्पन्न होगा जब हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। तो ये हमारे इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। ठीक है दोस्तों, अगला होता है तालु। ठीक है, अगला होगा तालु। तालु होता क्या है, जो हमारे मुंह के अंदर जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर होता है मूर्धा। ये आगे वाले दांत हो गए ऊपर की तरफ। जैसे जैसे हम जाएंगे ना, जो सख्त भाग होगा, कठोर भाग होगा, जो खुरदरा सा भाग होता है, उसको बोलते हैं मूर्धा। और मूर्धा के बाद पीछे वाला जो हिस्सा होता है हमारे मुंह के अंदर, यहाँ पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है, जो कोमल होता है, उसे हम तालु बोलते हैं। तो ये जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान होगा तालु। जैसे कि इ च छ ज झ न और य श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा तालु। अब जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं ना दोस्तों, जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, जीभ का बीच वाला हिस्सा हमारे तालु की ओर ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु माना जाता है। अब अगला आता है दोस्तों मूर्धा। ये है हमारा मूर्धा। मूर्धा जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमारे तालु से बाहर की ओर, दांतों की ओर वाला जो हिस्सा होता है, दांतों से ऊपर की ओर जब हम यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों, ये छोटा नहीं होता है, ये हमारे बिल्कुल यहाँ बीच तक होता है, जितना कठोर भाग होता है, यहाँ से शुरू होकर तालु तक, ये हमारा होगा मूर्धा। जैसे री, जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना दोस्तों, जो इसकी जो आगे की हमारी जिह्वा होती है ना, वो हल्की सी मुड़ कर झटके के साथ हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है। जैसे इनका उच्चारण करके देखें, री ट ठ ड ढ ण र श। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों मूर्धा। अब आता है हमारा दंत। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो हमारी जिह्वा है ना, वो हमारे दंत को स्पर्श करती है या हमारे दंत की ओर आगे की ओर बढ़ती है। जैसे हम तय का उच्चारण करेंगे तो देखो, जिह्वा हमारे दंत को स्पर्श करेगी। जैसे त थ
द, ध, न, ल, श। ठीक है, तो ये होंगे हमारे, तो इनका उच्चारण होगा दोस्तों दंत। इनका उच्चारण स्थान माना जाता है दंत। इसी प्रकार दोस्तों इन वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है ओष्ठ। ठीक है, जैसे उ, देखो जब हम इनका उच्चारण करेंगे ना तो हमारे होठ हैं जो इनका यूज होता है। जैसे उ, उ, प, फ, ब, भ, म, उ, उ, प। जैसे उ, उ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं दोस्तों तो उनका यूज होता है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इन वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका। ठीक है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो नासिका का इसमें यूज होता है, नासिका का इनमें उपयोग होता है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों, ये जो वर्ण दिख रहे हैं ना ये पंचम वर्ण होते हैं। पंचम यानी 5 वर्ण होते हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग थे ना उन सब का जो 5वां अक्षर होता है ना ये वही वाले हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 5, तो इनका उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका। ये हैं दोस्तों हमारे वर्ण। तो ये हैं दोस्तों हमारे वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जो हमारा मूर्धा होता है ना, मूर्धा और तालु, जो मूर्धा और तालु होता है ना इसमें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करके देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इनका उच्चारण स्थान है, जो हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही है वो तालु को स्पर्श कर रही है या मूर्धा को। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इनका शुद्ध रूप से उच्चारण कर कर देखें और जिह्वा हमारी जहां पर भी स्पर्श करती है वहां पर अपनी ऐसे करके उंगली लगा कर देखें। अगर वो कठोर भाग है वहां का तो वो कठोर भाग होता है मूर्धा, लेकिन अगर वो सतह मुलायम है, चिकनी है, तो वो होता है तालु। तो जो ये लिखा हुआ है ना दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे ही है। जो तालु है वो तालु वर्ण हो गए, जो मूर्धा है वे हमारे मूर्धा के वर्ण हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा विषय वर्णों का उच्चारण स्थान। अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।